सभी को जय मसीह की। आज हमारे बीच में भाई आनंद हैं और परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह ने उनके जीवन में कार्य करा है। एक अद्भुत गवाही है जो हम अब भाई आनंद से सुनने जा रहे हैं। सबको जय मसीह की। मैं आनंद बेनीवाल, मेरी पिंकी बेनीवाल वाइफ है। जैसे कि 2021 के अंदर मेरी वाइफ की तबीयत ख़राब हो गई थी बहुत ज़्यादा। इस कारण ये रोती थी, बहुत ज़्यादा बिलखती थी। मैं बहुत परेशान हो गया था। ये गुस्सा है, पता नहीं क्यों गुस्सा है, बोल रही नहीं है, किसी से बात नहीं कर रही, बच्चों से बात नहीं कर रही। ऐसा क्या हुआ मुझसे गलती जो ये क्यों नहीं बोल रही हैं। मैं इनको समझाता रहा, मनाता रहा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो गया। लगभग ऐसे ही 10-15 दिन निकल गए। 10-15 दिन बाद ये बहुत ज़्यादा रोने लगी। जब मेरे को एहसास हुआ कि इनको कुछ हो रहा है, क्योंकि ये खुद भी नहीं बताती थी ये कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जब मैंने अपनी मम्मी से बोला कि मम्मी पिंकी की तबीयत ख़राब है, तो मेरी मम्मी ऐसे हाथ पल्ला जो भी कुछ होता वो करा था। मतलब जो उनसे बना, जैसे बड़े बूढ़े थे करा उन्होंने, नहीं हुई सही। बहुत ज़्यादा परेशान हो गया मैंने किसी भगत को भी दिखाया। उस भगत ने किया उतारा पुतारा करके ले जाएंगे हम, सही हो जाएगी ये। उतारा पुतारा करके ले गया, वो सही हो गई घड़ी 2 घंटे के लिए, फिर ऐसे हो गया। कुल मिला के बहुत सारे भगत हमने जो है इस घर में बहुत सारे भक्तों को दिखाया। लास्ट में क्या हुआ हमारे को कि एक पंडित जी थे, वो कहने लगे 40 दिन माता की चिरागी जलाओ। 40 दिन ये बीमार थी, मैं इनको लेके जाता था सुबह के टाइम नंगे पैर, ये भी नंगे पैर, मैं भी नंगे पैर। मैं इनको लेके जाता था, ये चिरागी जलाती थी, जलवाता था इनसे। ये तो अपने होश में नहीं रहती थी। वहाँ जाकर मत्था टेक के आते थे मंदिर में। 40 दिन कंटिन्यू, एक भी छुट्टी नहीं। हमने बहुत ऐसे दिन बिताए हैं और 40 दिन बाद कुछ भी नहीं हुआ। लगभग 9 महीने इनकी तबीयत खराब रही। एक भगत तो ऐसा मिला था हमारे को कि 25,000 रुपये का उतारा एक बार में ही करवाया था और 7,000 रुपये की धूप बत्ती जलवा दी हमारे साथ। बहुत ज़्यादा धूप बत्ती जलवा दी। वहाँ जमुना जी पे हमारे को बुलाता था। 1,000-1,500 रुपये जब खर्च होते थे और 1,000 रुपये उसके फीस, जो भी कुछ होती थी फीस उसके, मतलब मंदिर में देना, वो देते थे हम। और लास्ट में क्या हुआ, जब मैं हार के थक गया, मैंने डॉक्टरों का रास्ता देखा। फिर इनको मेंटल हॉस्पिटल में ले गया इवास के अंदर। इवास में इनकी दवाई चलाई, तो उल्टे ये और एकदम शांत हो गए, बहुत ज़्यादा शांत हो गए। मतलब जब तो रोबोट बन गए। अगर कुछ के ऐसा हाथ ऐसा रहने लगे इनके हाथ, कुछ बोलता हूँ बस ऐसे गुमसुम, कुछ नहीं बोलना, कुछ नहीं। लास्ट में क्या हुआ, मेरे बच्चे डरने लगे, इनसे घबराने लगे। पर मैं कैसे छोड़ दूँ पीछा। रोटी पानी सब होटलों से चल रहा था। लास्ट में क्या हुआ, मतलब ऐसा हुआ कि जो जहाँ से हमारी मिठाई वगैरह आती थी, तो वो कहने लगे आप क्या टिफ़िन वगैरह लगाते हो क्या। मैंने कहा नहीं, टिफ़िन वगैरह तो नहीं लगाते हम। न तुम मिठाई बहुत लेके जाते हो। अब उनको क्या पता, वो पंडित लोग उतारे में भगत लोग मंगा रहे हैं मिठाई। मतलब एक दिन में कई 100 रुपये की मिठाई आती थी। लास्ट में ये हुआ कि वो सामान लिखवाते थे ना भगत लोग, तो मेरे खुद के बच्चे इतने ट्रेंड हो गए थे कि आधा सामान उनके बिना बताए लिख देते थे। वो आधा सामान, तो आधे सामान के बाद वो कहते थे अब बताओ तुम आगे से। वो कहते ये बच्चे तो खुद लिख देते हैं। मैंने कि ये ट्रेंड हो गए, लिख के इतने ट्रेंड हो गए, इतने भगत आए। 15 दिन में आ रहे हैं, 15 रात को आ रहे हैं।
मतलब 20-20, 30-30 आदमियों का खाना बना रहा हूँ मैं, और 7-7, 8-8, 9-9, 10-10 बोतलें शराब की। इस घर के अंदर बीड़ी की इतनी बदबू हो गई थी, बहुत ज़्यादा, ऊपर से लेकर नीचे तक मैं सारी सफाई करता था। मतलब इस कदर परेशान हो गया, मेरा काम धंधा, मेरा हर तरीके से बिजनेस ठप हो गया। बच्चों की पढ़ाई लिखाई, जो ऑनलाइन पढ़ाई हो रही थी, उस सब की सब नुई रखी रह गई। इतना परेशान हो गए, बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। मैं कुछ भी रास्ता नहीं दिख रहा था, कैसे भी क्या करें क्या नहीं करें। सर में मेरे इतना दर्द रहने लगा था, मैं इतना बीमार रहने लगा इनके कारण, बहुत ज़्यादा। मतलब अब क्या होगा क्या नहीं होगा सोच सोच के ये मतलब दिन रात सोचना, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास जो भी कुछ रकम थी और कर्जा और कर लिया था मैंने 2.5-3 लाख रुपए इनके ऊपर लगा दिया था। 2.5-3 लाख रुपए मैंने एक 4th क्लास आदमी के लिए बहुत बड़ी बात है, 2.5-3 लाख रुपए लगाना। मेरी दुकान भी ख़त्म हो गई थी, मेरी इलेक्ट्रिशियन की दुकान थी, मेरी दुकान ख़त्म हो गई। और क्या बताऊं मैं। तो जब एक मेरे दोस्त थे, उन्होंने बताया, मेरे एक दोस्त हैं सुंदर पास्टर जी, तो मैंने ऐसे ही बोल दिया उनको, चलो बुला लो आप, शायद कुछ हो जाए। तो वो आए मेरे घर पे और 4 से 5 मिनट उन्होंने प्रार्थना करी। परमेश्वर का धन्यवाद, 5 मिनट के अंदर मेरी वाइफ को चंगाई दी परमेश्वर ने। उसका बहुत शुक्रगुजार हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद परमेश्वर का। वो जीता परमेश्वर है। और मैं तो यही करूँगा, जैसे मेरा जीवन बदला है ऐसे और लोग भाइयों का जीवन बदले, और लोग भाई ऐसे फ्रॉडों से, क्योंकि ये शुरुआत में तो ऐसा होगा वैसा, ये कोई गारंटी नहीं लेता, कोई गारंटी नहीं लेता। तुम्हारी जमा पूंजी सब लूट के ले जाते हैं, ये कोई गारंटी नहीं लेता। पर हमारा परमेश्वर वो अनंत जीवन तक हमारे साथ है, वो अनंत जीवन तक हमारे साथ है। हमें विश्वास है, ये भरोसा है कि वो हमें, अगर हम कहीं भी किसी भी रास्ते में कैसे भी मोड़ पे कहीं भी फंस जाएंगे, हमारा परमेश्वर हमारे निकाल के लेकर आएगा। अब परमेश्वर में इतना भरोसा है, इतना विश्वास है कि इसीलिए हमने अपना जीवन परमेश्वर को दे दिया। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मैं आनंद बेनीवाल, मेरी पिंकी वाइफ बेनीवाल, हमारा किसी कारण कोई कहता है कि धर्म चेंज करना, वो चेंज करना, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आज भी मेरा वही नाम है, मेरी वाइफ का वही नाम है, मेरे बच्चों का वही नाम है, मेरे को उसी नाम से बुलाते हैं, मेरे पापा का वही नाम है, सब कुछ वही है। कोई चेंज नहीं हुआ कि धर्म चेंज करो, वो चेंज करो, पैसा मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि देखो ऐसा है, जब लोग कहते हैं कि मसीह में आ गया है, तो जब से इसको रंग ढंग ज़्यादा हो गया, इसके वो हो गया, फलाना हो गया, अच्छे घर में तरक्की हो गई, ये सब कुछ कैसा होता है। जैसे कि मेरे पहले खर्चे थे नशे के, उल्टे सीधे खर्चे थे, यारी दोस्तियों में पैसा देना, नशे का खर्चा, अपनी वाइफ से कुछ छुपाना, कुछ भी उल्टी सीधी हरकतबाजी, वो सब कुछ सभी पूर्ण रीति से मेरी बंद हो चुकी हैं। तो पूर्ण रीति से वो बंद हो चुकी है, तो वो पैसा मेरा बचता है। और परमेश्वर उसमें हमारे को आशीष देता बहुत ज़्यादा, बरकत देता बहुत ज़्यादा, शांति देता बहुत ज़्यादा। हम अपनी खुद की कमाई बहुत आनंद से खाते हैं, इसीलिए सबको ये लगता है कि इनको बहुत ज़्यादा पैसा मिल गया है। ऐसा पैसा नहीं मिलता कुछ भी, ये लोग का सब भ्रम है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, देखो मैंने जो बीती है मेरे पे, और मैं हकीकत कह रहा हूँ, कल को भाई तुम पे ना बीते, इसके लिए मैं कहूँगा अभी परमेश्वर को जानो, परमेश्वर को छानो, एक बार तुम चक्के देखो परमेश्वर को, परमेश्वर कितना भला है,
और बस मैं तो यही कहना चाहूँगा। थैंक यू आनंद भाई। और पास्टर जी कुछ पूछना चाहते हो आनंद भाई से? तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे आजकल बड़ा एक ट्रेंड चल रहा है कि चावल की बोरी या आटे की बोरी या चीनी गेहूँ, ऐसे कोई अपना धर्म दे सकता है 10 किलो आटे या 5 किलो के लिए? नहीं, बिल्कुल। अब जो कोई मुझे अरबों रुपए भी देगा, मैं आनंद भाई से पूछना चाहता हूँ, आपको कोई 1 लाख रुपए दे कि आप अपना आनंद, अभी बताया अपना आनंद बेनीवाल, क्या आप बदल दोगे अपना नाम? नहीं जी। क्यों? क्योंकि वो पीढ़ियों से चला आ रहा है। हाँ, तो ऐसे ही, लेकिन अब उन्होंने बताया कि यीशु ने जो काम करा, यीशु मैं आपको बताना चाहता हूँ 2 शब्दों में, जैसे उन्होंने बताया, वो मनों को बदलता है, वो जीवन को बदलता है, और तब वो अपने साथ लेकर चलता है तो आशीष देता है। यस। तो आनंद, जय मसीह की। आनंद भाई, मैं ये पूछना चाहता हूँ, हमारे जो भाई लोग देख रहे होंगे, बहन देख रहे होंगे, सिस्टर ब्रदर जी, तो ऐसा कुछ सिचुएशन आता है आपके साथ जो टॉर्चर, जैसे बोले तो कोई टोकता है, भाई क्या पता आनंद भाई ने कुछ पैसे लिए होंगे, ऐसा कुछ किसी ने बोला आज तक? नहीं, बोलते हैं मुझसे, बहुत लोग बात बोलते हैं, मैं उनको समझाने का प्रयास करता हूँ, उनको सच्चाई से रूबरू कराता हूँ। कुछ आदमी समझते हैं, कुछ नहीं समझते, कुछ कहते हैं तू झूठ बोलता है, कुछ कहते हैं सही बोलता है। तो हकीकत तो यह है कि परमेश्वर को जानने पहचानने के लिए कोई पैसे, कोई लालच नहीं चाहिए हमें। बिल्कुल। एक सच्चा मन चाहिए, एक अच्छा हृदय चाहिए। बिल्कुल। और वो मैंने परमेश्वर को जान लिया है, पहचान लिया है। अब हमारी यही तमन्ना है, मरते दम तक हम परमेश्वर के साथ चलें। आमीन। मैं पिंकी सिस्टर से भी कुछ सवाल, क्योंकि पूरा वीडियो में आनंद ब्रदर ही बोलते गए, लेकिन पिंकी सिस्टर, क्योंकि जिनके साथ वो चला, जो दुष्ट आत्मा घेर करता है इन लोगों, है ना पास्टर जी? तो ऐसा कुछ क्या सिचुएशन उस समय, क्या आपने झेला, क्या आपको, क्या ऐसा लगा आपको जब आप दुष्ट आत्मा से घिरे हुए थे? मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं अगर कुछ बोलना भी चाहती थी ना, तो वो बोल नहीं पाती थी, किसी को इशारा भी नहीं कर पाती थी, मतलब मन में ऐसे गूंगी हो गई थी मैं कि बोलना चाह रही हूँ, वो बोल नहीं पा रही थी इनसे कुछ भी, कि मुझे परेशानी क्या हो रही है। अब ये सब मेरे हाथ पकड़ के, भगत जो आते थे हाथों पे लौंग पतासे रख के खाते थे, तो वो मेरे हाथों को ऐसे खाते थे कि मेरे हाथ का ना जख्म तक कर देते थे, वो हाथों को छोड़ते ही नहीं थे। और मैं खींचती थी ना तो रोती थी। मेरे कमर पे भी कितनों ने थप्पड़ भी ऐसा मारा है कि मेरे सीने तक दर्द हुआ है, चीखे मार के रो रही हूँ, पर किसी को बता भी नहीं पा रही मैं कि मैं कितनी पीड़ा में, कितने दर्द में थी मैं। तो ये चीज़ें बहुत कुछ मैंने झेला है। भगतों ने बहुत गलत शब्द भी मुझसे बोले हैं। जब ये नहीं होते थे साथ में तो मेरे से गलत शब्द पूछते थे, गलत सवाल पूछते थे कि तुम्हें सपने कैसे दिखते हैं, तुम्हें ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है। तो मैं रोने लग जाती थी। मैंने कि क्या शब्द बोल रहा है मुझसे। तो ये चीज़ होती थी मेरे साथ। बहुत ही बात हुई, मैं कोई पैर पे रख के तक खा रहा है, लौंग पता से पैरों में जख्म कर दिए, मेरे हाथों में जख्म कर दिया। इतनी पीड़ा होती थी बहुत ज़्यादा। चाल बदल गई मेरी, चलने का ढंग बदल गया। मैं हाथों को ऐसे रखती थी, जहाँ भी जाती थी मैं रोती रहती थी, बस रोना ही रोना होता था। बस मन में ये विचार आने लगे थे कि तो फांसी लगा लो, मरने तक के विचार आ गए थे कि अगर मैं अकेली हूँ ना घर में तो मैं मर जाती शायद। मेरे बच्चों ने मेरा साथ नहीं छोड़ा, इन्होंने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। अगर मेरे बच्चे शायद ना होते ना मेरे साथ तो मैं कब की ख़त्म हो जाती, बच्चों के साथ नहीं होती मैं फांसी कब तक की लगा चुकी होती। तो ये विचार मेरे मन में आने लगे थे बहुत ज़्यादा। तो ये चीज़ मेरे साथ बहुत कुछ हुआ मेरे साथ। तो प्रभु का धन्यवाद कि प्रभु ने मुझे छुआ, मुझे चंगाई दी। पास्टर जी और कोई सवाल सिस्टर पिंकी जी से? उन्होंने वैसे ऑलरेडी सारे जवाब दे दिए हैं, लेकिन ये जो टेस्टमनी होती है, जो गवाही यीशु करता है, जो भी इसे सुनेगा जरूर उसका जीवन बदलेगा, क्योंकि ओरिजिनल चीज है। लोग क्या करें उसमें नहीं। देखो, अगर हम जब तक किसी को नहीं चखेंगे, हमें नहीं पता हम क्या खा रहे हैं सामने। देखो, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, एक मार्केट में फल वाले बैठे हैं, सारे अपने फलों को, बेर को मीठा बताते हैं, वो जो बेर है, कोई कहेगा मेरे बेर खट्टे नहीं, लेकिन जब उस बेर को हम खाएंगे तब पता चलेगा। यीशु को टेस्ट करने से आपको पता चलेगा यीशु है क्या। मैं ये जो टेस्टमनी हमारा चल रहा है, ये कोई हम स्टॉक में रखने के लिए नहीं है, न कि हम दिखावा कर रहे हैं, ये हम प्रभु का प्रचार कर रहे हैं। जितना वो हम प्रभु का टेस्टमनी देते हैं ना,
उतना ही हमारा वर्शिप होता है प्रभु के भी यहाँ पे। तो ये इंस्पायर्ड के लिए हैं, आप इससे मोटिवेट होंगे, प्रभु को जानेंगे, क्योंकि जिस प्रकार पिंकी सिस्टर है, आनंद भाई है, मुझे नहीं लग रहा है अगर एक क्रिश्चियन हमारे जीसस को नहीं जानते तो आज यहाँ नहीं देखते, यानी अब ये सुसाइड कर चुके होते हैं। तो प्रभु अपने हथेली पे अपने अनुसार ही बनाया है। तो ये हमारा केवल वीडियो ओनली फॉर इंस्पायर्ड एंड मोटिवेट के लिए होता है, इससे आप ज़रूर मोटिवेट होंगे और हर एक व्यक्ति के लिए होता है। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, जय मसीह की। जय मसीह। जय मसीह।